नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम स्टार्ट होने ही वाले हैं, तो आपको अपने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम पैटर्न पता होना आवश्यक है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखने से आपको अपने एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस का लेवल पता चलता है कि किस प्रकार के या किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम पैटर्न आपका किस प्रकार का होने वाला है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के जो अभी हाल ही में प्रीवियस ईयर सेमेस्टर एग्ज़ाम हुआ था मार्च 2022 में, उसी का पेपर देखने वाले हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम पैटर्न तो पता चलेगा ही और आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में किस लेवल के प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपके टोटल जो है वो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। पाँचों प्रश्न में 3 छोटे छोटे पार्ट्स में जो आपके क्वेश्चन हैं वो डिवाइड रहते हैं और 3 में कोई 2 आपको सॉल्व करना रहता है। तो देखिए, साफ तौर पर पहले ही यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों में किन्हीं 2 पार्ट्स को यहाँ पर सॉल्व करना था। तो आपको पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया था कि भारत में विभिन्न प्रकार के कौन कौन से ऑटोमोबाइल निर्मित किए जाते हैं, उनके नाम लिखने थे। उनको बनाने वाली कंपनी कौन सी थी और कौन से स्थान पर जो है वो ऑटोमोबाइल्स बनाए जा रहे हैं। ये आपका पहला प्रश्न पूछा गया था। आपका दूसरा प्रश्न था पिछला पहिया चालन, रियल व्हील ड्राइव, फ्रंट व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव में क्या अंतर है और एक दूसरे के मध्य क्या इनके लाभ हैं, उसके बारे में आपको बताना था। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्लच प्लेट में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के फ्रैक्शन मटेरियल कौन कौन से हैं, एक अच्छे क्लच में कौन से गुण होने चाहिए, उसके बारे में आपसे पूछा गया था। तो कोई 3 इन प्रश्नों में से 2 प्रश्न आपको सॉल्व करने थे। प्रत्येक प्रश्न जो है वो आपका 5 नंबर का होने वाला था। आपसे आपका सेकंड नंबर पे क्वेश्चंस की बात करें तो सेकंड नंबर में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ओवरड्राइव क्या होती है, इसकी संरचना और कार्यविधि का चित्र सहित आपको इसका एक्सप्लेनेशन देना था। यानी कि ओवरड्राइव क्या होती है उसके बारे में बताना था, इसका आपको फिगर ड्रा करना था और इसके वर्किंग के बारे में आपको बताना था। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था टार्क कन्वर्टर क्या होता है, या फ्लूइड कपलिंग से किस प्रकार से अलग होता है। यानी कि टार्क कन्वर्टर क्या है ये पूछा गया था और टार्क कन्वर्टर जो है फ्लूइड कपलिंग से किस प्रकार से डिफरेंट होता है उसके बारे में आपको बताना था। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था विभिन्न प्रकार के रियल एक्सल को नामांकित करना था। यानी कि जो रियल एक्सल हैं वो कौन कौन से होते हैं, किन्हीं 2 के बारे में आपको बताना था और रियल एक्सल द्वारा अनुभव विभिन्न बलों को बताना था। यानी कि एक ही प्रश्न में आपके 3 प्रश्न पूछे गए थे। पहला तो आपसे पूछा था कि रियल एक्सल कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बताना था, उन्हीं में से किन्हीं 2 के बारे में आपको बताना था और रियल एक्सल द्वारा कौन कौन से जो बल हैं उनका अनुभव किया जाता है उसके बारे में आपको बताना था। आप क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपके इसके 3 पार्ट्स थे। 3 में से कोई 2 पार्ट्स आपको सॉल्व करना था। तो आपसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था वार्म और सेक्टर स्टीयरिंग क्या होती है उसके बारे में आपको बताना था। रैक और पिनियन स्टीयरिंग गियर क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना था। अगला प्रश्न पूछा गया था अंडर स्टीयरिंग और ओवर स्टीयरिंग में अंतर क्या है, यहाँ पर विथ डायग्राम के साथ आपको बताना था। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था सेल्फ एनर्जिंग ब्रेक और एयर ब्रेक की कार्यविधि के बारे में आपको फिगर के सहित इसके बारे में बताना था। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था लीफ स्प्रिंग रियर एंड एक्सपेंशन सिस्टम क्या होता है,
विथ डायग्राम के साथ आपका जो है इसका एक्सप्लेनेशन देना था। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एयर सस्पेंशन सिस्टम क्या है, फिगर के साथ इसका एक्सप्लेनेशन देना था। इसके लाभ कौन कौन से हैं उसके भी बारे में आपको बताना था। आपका अगला क्वेश्चन चौथे में पूछा गया था बैटरी टेस्टिंग की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं उसके बारे में आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 5 में पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था बैटरी रिचार्ज करने से आपका क्या आशय है, यानी कि बैटरी क्यों रिचार्ज की जाती है, रिचार्ज करने की प्रक्रिया कौन कौन सी होती है उसके बारे में आपको बताना था। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था पद उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं, यानी कि कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा गया था। और 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर क्या है इसका वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में आपको बताना था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ऑटोमोबाइल वाहनों के लिए यूरो फर्स्ट और यूरो सेकंड मानदंड क्या हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देना था। तो ये था आपके सामने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का एग्ज़ाम पैटर्न। कुछ इस प्रकार का जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है और कुछ इसी लेवल के जो आपके प्रश्न हैं वो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको अपने एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता चला होगा कि किस पैटर्न पर आपके जो हैं आपका पेपर बनता है और किस लेवल के जो हैं वो आपके प्रश्न आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाकी जिस भी सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपको चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर आपको इसकी जो PDF है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।